हमने आपको महापुरुष के बारे में जो सब कुछ रचा गया, कलयुग के बारे में जो सब कुछ रचा गया, वो सब कुछ आपको वेदांत सुनवाया। 4-5 उनकी शॉर्ट्स थे, वो सुनवाए। उसमें बहुत सारी बातें की गई कलयुग के बारे में और मन के बारे में, माया के बारे में, और ये सारी चीज़ें आज हमें देखने को भी मिल रही है। और मैं जैसे हम सब देख पा रहे हैं कि लोग को माया ने इतना भ्रमित कर दिया कि सत्य कितना भी अपना डंका बजाता रहे, सत्य खूब अपना डंका बजाता रहे। और माया ने ये कहा भी था कि सत्य खूब अपना डंका बजाता रहे और मैं माया में ऐसे लिप्त कर दूंगी कि लोग अपने ही अपने राग गाएंगे। और यही सब हो भी रहा है। लोग बाग अपने ही राग में गाने में लगे हुए हैं और लोग बाग कोई सत्य सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, और लोग बाग इसी में ही लगे हुए हैं। हमेशा अपने आप को खोए रखते हैं और वो देखते कुछ हैं, दिखाया कुछ और जाता है। माया को समझिए और कारण को जानिए। सत्य को नज़रअंदाज मत करिए, समझने की कोशिश करें और मालिक की तरफ चलने की कोशिश करें। माया और काल के वेदांत को समझ करके ही इंसान समझ सकता है कि हम कहाँ फंसे हुए थे। आपने से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि किसी को सिर्फ अपने आप से मतलब है और उस मालिक के आने या ना आने से कोई मतलब नहीं है। आप माया और लालच में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको यही नहीं समझ आ रहा कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है, क्या चीज़ चाह रहा है। और आप सिर्फ दिखावे, झूठ, द्वेष, लालच, इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। प्रॉपरली यही चीज़ दिख रही है आपको और आप उसी में खोए हुए हैं। अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए और सच को खोजिए। परमात्मा कहीं दूर नहीं, हमारे साथ ही है। अगर आप खोजेंगे तो शायद मिल भी जाएगा और नहीं खोजेंगे तो पड़े रहेंगे। फिर तो वो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आने वाले समय में अगर आपको कुछ समझ आए तो समझने की कोशिश करें। परमात्मा आपके साथ ही है और सत्य की जितनी भी बूंदें हैं जिस पे मोहर मालिक ने लगा दी, उनको ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने पेश किया जाएगा और सभी देखते जाओ। आगे आगे अंतराल में सब आपके सामने होंगे। धीरे धीरे वो सब आ रहे हैं अपना कार्य करने। अब कल्कियों की और ऐसे लोगों की भीड़ धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और परमात्मा स्वयं आपके सामने होगा, मगर उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अनंत धारा का मालिक आ रहा है। कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानना इतना सहज नहीं होगा क्योंकि वो खुद सहज होंगे और वो ही अनंत का मालिक है। सहज नाम से आएंगे, सरलता से नहीं समझ आएंगे। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि सत्य कर्म करें और सत्य कर्मी बने। सत्य की कमाई खाएं और सत्य और विवेक का साथ लेके परमात्मा को जानें। पहले अपने अंदर के परमात्मा को अगर आप जानेंगे तब उस परमात्मा स्वरूप को समझ पाएंगे। वरना आप खुद को सरल नहीं बना पा रहे तो परमात्मा के पुत्र को कैसे जान पाओगे? इसलिए खुद को सरल बनाएं, सहज बनाएं। हम सरलता और सहजता की मिसाल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम दुनिया में भाग रहे हैं। उसको रोकें। अगर खुद को रोकेंगे तो सरल बनाएंगे। रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप रुक करके बैठ जाएं, नहीं। जो जरूरी है वो करिए। मतलब आपके जीवन में जो भी जरूरी है उसको करिए। फालतू की चीज़ों में करने में क्या फ़ायदा है?
आपने कितने हाथ बना लिए, चारों तरफ फैला करके बैठे हैं, क्या फायदा होगा। खानी तो फिर भी 2 ही रोटी है, ज्यादा से ज्यादा 4 खा लेंगे, मगर ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। एक टाइम में 10 खा लेंगे, 20 खा लेंगे, मगर आप तो लाखों का सामान इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं, ये ज्यादा नहीं है। इसलिए सरल बनाएं, अपने आप को सहज बनाएं, ना फैलाएं चारों तरफ, अपने आप को स्थिर करें, ना भगाएं किसी भी तरफ। हर तरफ मोह माया है, जाल है, जंजाल है, फैलाया हुआ है। खुद को रोकने की कोशिश करो और सर्वोत्तम कार्य कीजिए जो सर्वोपरि है, जिससे हम मालिक को जान सकें, खुद को पहचान सकें कि हम खुद परमात्मा के ही अंश हैं और उस परम पिता परमेश्वर की पावर हम सभी में मौजूद है।